और चलिए अब देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। नवरात्र विजयदशमी के पारंपरिक अनुष्ठान के लिए योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पहुंचे हैं, जहां योगी आदित्यनाथ ने कालीबाड़ी मंदिर में विधिवत पूजा पाठ किया। पूजा की शुरुआत गौरी गणेश, वरुण और यंत्र पूजन से हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री ने बारी बारी से नवग्रह, द्वादश ज्योतिर्लिंग, अर्धनारीश्वर और शस्त्र की आराधना की। इन तस्वीरों में देखिए योगी आदित्यनाथ मंदिर में आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं पिछले 30 सालों से कालीबाड़ी मंदिर को देख रहा हूँ। कितना कंजेशन था, नहीं आ सकते थे। बाद में धीरे धीरे करके ऊपर जोड़ करके एक व्यक्ति को जोड़ करके, यही साधना है, यही अभ्युदय है। सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग यही से प्रशस्त होता है और धर्म का यह व्यवहारिक रूप भी है कि मंदिर का स्वरूप दर्शनीय है और वो बाबा ने अपने समय में बना दिया है, अपने स्वरूप बना दिया है। आप सभी इसी प्रकार से उनके साथ मिल करके धार्मिक जागरण का, सेवा के कार्यक्रमों को चलाते रहें। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंत अवैधनाथ राजकीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ कई नेता मौजूद रहे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन उनका शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ध्यान नहीं रहा। 2017 के पहले लोग सोचते थे उत्तर प्रदेश में विकास करेगा, क्या उत्तर प्रदेश का भी योगदान होगा? देश की जितनी योजनाएं थी सब में उत्तर प्रदेश सबसे पीछे हो रहता था। और आज देश की 44 ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर। यह है नया उत्तर प्रदेश। दुनिया का सबसे अच्छा निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। वैसे बीजेपी ने योगी सरकार के विकास कार्यों के सहारे जनता के बीच जाने का फैसला लिया है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ लगातार जनता के बीच अपने कार्यकाल में हुए कार्य को गिनाते दिखाई देते हैं और विपक्ष पर इसी मुद्दे को लेकर सियासी वार भी करते हैं। रक्षा मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने विनायक दामोदर सावरकर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विचारधारा के चश्मे से देखकर सावरकर के योगदान की उपेक्षा करना और उन्हें अपमानित करना क्षमा योग्य नहीं है। सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को एक पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरोप लगाया था कि सावरकर को बदनाम करने के लिए देश में मुहिम चलाई गई। सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चली और सावरकर जी सामने थे। हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग, उस समय बोलने वाले लोग, वो सामने थे, संघ सामने था। इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है। 2022 चुनाव को देखते हुए बीजेपी जातिगत समीकरणों को साधने के लिए सियासी रणनीति तैयार कर चुकी है। उसको जमीन पर उतारने के लिए बीजेपी ने एक और चाल चली है। हाल में उत्तराखंड राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद सक्रिय राजनीति में आई बेबी रानी मौर्य की सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसका नाम है बेबी रानी मौर्य। ये लिखती तो है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड की राज्यपाल भी रही हैं, लेकिन अब बीजेपी की जो बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं इनमें इनको जाटों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी दलित वोटरों को साधने के लिए सियासी गलियारों में बेबी रानी मौर्य के आगे जाटों का इस्तेमाल कर वोटों की फसल काटने की सियासी चाल चल दी है। मैं जाटव समाज से हूँ, इसलिए जाटव समाज लिखा हुआ है। मेरे घर में पिछले विगत 80-90 वर्ष से जूते का काम होता है, जो आज भी होता है। कोई भी जाके देख ले, मैं जाटव हूँ। मेरे ससुराल वाले मौर्य लिखते हैं, इसलिए वो मौर्य लिखा हुआ है। तो इसमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लखीमपुर खीरी हिंसा पर सियासी हंगामा जारी है। इस मामले को लेकर राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का एक डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिला और हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों को इंसाफ दिलाने की मांग की। इसके लिए अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग भी की है। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस
इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वैसे कांग्रेस पहले दिन से अजय मिश्रा के बयान को आधार बनाकर इस्तीफे की मांग कर रही है। इस डेलीगेशन में शामिल प्रियंका गांधी ने भी राहुल गांधी के मांगों का समर्थन किया है। जैसे राहुल जी ने कहा, वे सिर्फ न्याय चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी और उनकी मांगों का समर्थन कर पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने का भरोसा दिया था। 2022 चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी भी जमीन पर सियासत करने उतर आई है। अखिलेश यादव लगातार किसानों के समर्थन में बोलते नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे के सहारे अखिलेश यादव ने हमीरपुर में सरकार को घेरने की कोशिश की है। ये लगातार जो कानून ला रहे हैं, जिसका विरोध हमारे किसान कर रहे हैं, अगर किसानों ने विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री बेटे ने उन्हें गाड़ी से कुचल दिया। वैसे यूपी में महंगाई के साथ बिजली का मुद्दा भी सियासत का हिस्सा है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ बातों से बिजली बनाती है। इन्होंने न कोयले से बिजली बनाई, न पानी से बिजली बनाई और न सूरज से बिजली बनाई। भारतीय जनता पार्टी के लोग सावधान रहना, बातों से बिजली बनाते हैं, बातों से बिजली बनाते हैं। वैसे जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे नेता जनता के बीच के मुद्दों को लेकर सियासी वार पलटवार और बढ़ाते जा रहे हैं। और चलिए बात करते हैं मिशन संजीवनी की। गुजरात के आदिवासी बहुल इलाकों में